अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबसे पहले मैं मौसम की बात करूँगी तो मौसम अब बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो बहार फरवरी में आना थी वो बहार अब जनवरी में ही शुरू हो चुकी है और लग रहा है ऐसा है कि मौसम सरमा यानी कि समर्स का आगाज़ जो है वो वक्त से पहले हो जाएगा और गर्मियाँ इस दफ़ा शदीद पड़ेंगी। तो आप लोग ज़रा हौसला रखिएगा कि और पहले से ही माइंड बना लीजिएगा, एकदम शॉक नहीं होना क्योंकि गर्मी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पड़ेगी। पिछले साल भी जो गर्मी का रिकॉर्ड है वो टूटा था और इस दफ़ा जो गर्मी पड़ेगी उससे पिछले साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो थी मौसम की बात और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बारिशें नहीं हुई। खुश्क साली का दौर इस वक्त जारी है, दिसंबर क्या जनवरी क्या बारिशें हो ही नहीं रही। तो बहरहाल इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ जारी है। टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है। पहला जो टेस्ट सीरीज़ था वो पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है और दूसरा टेस्ट सीरीज़ अगर बात करें तो आज पाकिस्तान ने तकरीबन 95 रन्स बमुश्किल वेस्ट इंडीज़ को बनाने दिए और 95 रन्स पर ही जो खिलाड़ी थे, जो 9 खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के, वो पवेलियन की राह चले गए, लौट गए और वो पूरी की पूरी टीम इस वक्त ढेर हो चुकी है और 163 रन्स का 163 रन्स का टारगेट जो है वो दिया गया है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। तो इट्स अ पीस ऑफ केक, पाकिस्तान ये टारगेट जो है वो इजीली चेस कर लेगा और दूसरा जो मैच है, सीरीज़ है, दूसरा टेस्ट मैच है, ये भी पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। कोई भी अब पाकिस्तान को जीत से नहीं रोक सकता। तो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, जो प्लेयर्स की कारकर्दगी है, वो अब बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है क्योंकि इससे कबल अगर हमने पिछले साल देखा था तो कारकर्दगी डाउन होती जा रही थी और उसके बाद सर्जरीज भी की गई और हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने उनकी ट्रेनिंग भी करवाई मुख्तलिफ अकेडमीज़ में और इस तरह सर्जरीज की गई और टीम्स की जो कैप्टनसी है उसमें भी रद्दोबदल किया गया। लेकिन अब टीम की कारकर्दगी जो है वो बेहतर होती जा रही है। अब अगर मैं बात करूं इस टेस्ट मैच की तो अभी लंच ब्रेक भी नहीं हुई और उससे पहले ही 163 रन का टारगेट दे दिया जा चुका है और ये काफ़ी देर पहले की बात है और अब तो अभी तो लंच टाइम अभी हो रहा है। इट्स मीन कि पाकिस्तान आज ही उसके पास मौका है कि शाम होने से पहले पहले वो ये टारगेट इजीली जो है वो चेस कर सकता है और मुझे तो लग रहा है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। लग रहा है कि बल्कि श्योर है। और आज सबसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, स्पिनर हैं, नुमान अली, उन्होंने आज हैट्रिक का एजाज़ अपने नाम किया। वो पहले बॉलर बन गए, उन्होंने हैट्रिक की है, लगातार 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और ये एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और इसके अलावा आज ही पाकिस्तानी टीम में जो काशिफ अली हैं बॉलर, उन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू करने के बाद ही जब वो एंटर हुए हैं मैदान में तो उन्होंने कैच आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को। तो ये तकरीबन मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ये प्राउड मोमेंट है कि उनके पास अब इस तरह से काबिल स्पिनर्स आ रहे हैं, टीम का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट मंथ चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है और चैम्पियन ट्रॉफी से कबल ही हमारे पास अब नया टैलेंट भी आ रहा है और जो हमारा पिछला टैलेंट है वो उसकी भी हम बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं और खिलाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। तो मुझे उम्मीद है कि जो 19 फरवरी को जो चैम्पियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है उसमें यकीनन पाकिस्तान जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी पेश करेगा और उस हवाले से पाकिस्तान में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा दिन नहीं हैं। तो ये ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो लाहौर में ही खेले जाएंगे। कराची में 3 होंगे, पिंडी में 3 मैचेस होंगे और उसके बाद लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे और कुछ मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेले जाएंगे। और अगर पाक भारत टाकरा हो जाता है जो कि होगा तो वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा दुबई में। और अगर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हुआ तो वो भी दुबई में होगा और अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं होता तो वो फिर खेला जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो इसलिए पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, ख़ास तौर पे चैम्पियन ट्रॉफी जैसे इवेंट को, कि वो चाह रहे हैं कि यार ये जो ऐसा इवेंट है इसमें धूम होनी चाहिए और बड़ा अच्छा जो है वो पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी इंशाल्लाह जाएगा। पाकिस्तान इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर मोमेंट होगा। खैर ये मैच की बात थी तो सोचा कि आप लोगों से लाजमी शेयर करूं क्योंकि हमेशा हमने तब बातचीत की है जब पाकिस्तान की कारकर्दगी डाउन हुई है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है तो फिर उसको डिस्कस किए बगैर तो रहा नहीं जा सकता। दूसरी ये बात थी कि जो पीका ऑर्डिनेंस है उसका बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है पाकिस्तान में।
اور ہر جگہ دیکھے جی پیکا میں ترمیم کر دی گئی ہے. پیکا ہے کیا بیسیکلی یہ ایک کچھ اور رولز بنائے گئے ہیں جو کہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں آزادی رائے کی کوئی آزادی رائے پر آنچ نہیں آتی، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آزادی رائے کو چھین لیا جاتا ہے اور اس پر کوئی آنچ آتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تجاوز کر رہے ہیں اپنے ورڈز کے ساتھ، یا پھر کچھ ایسے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو کہ کیپشنز لگا دیتے ہیں بڑے بڑے سنسنی خیز، جسے ہم یلو جرنلزم کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام بندہ ہے جس کو نو ہاؤ نہیں ہے خبروں کی اور حالات کا اتنا نہیں پتا، تو وہ پھر ان کو دیکھتا ہے. اب جو یوٹیوبر ہے وہ تو اپنے چکر میں اس نے بڑا سا کیپشن کر کے لگا دیا، سنسنی پھیلا دی، لیکن جو عام بندہ ہے، جو عام لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں ہے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے اس ٹاپک کے بارے میں، تو وہ اس کو دیکھیں گے اور فالو کریں گے. جیسے سوشل میڈیا پہ بڑی مثالیں موجود ہیں، کیا سے کیا لکھا ہوتا ہے، ویڈیو میں کچھ اور ہوتا ہے اور کیپشن میں کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دوں کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں کسی بھی روڈ کا آپ ذکر کر لیں کہ جی فار ایگزامپل آپ کہہ دیں بلو ایریا میں جی آتش زدگی کا واقعہ ہو گیا، یا دھماکہ اللہ نہ کرے ہو گیا، یا پھر گاڑیاں آپس میں 10 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور پھر جانیے کیا ہوا. اس طرح کے جو کیپشن ہوتے ہیں اس کے اندر ویڈیو کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر پھر کچھ اور ہی وہ ہو رہا ہوتا ہے. صرف ریٹنگ کے چکر میں یہ تمام تر کیپشن دیے جاتے ہیں. تو اب حکومت کی جانب سے کچھ ایسے رولز متعارف کروائے گئے ہیں کہ جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے جائیں. جب عام میڈیا کنٹرول ہو رہا ہے تو پھر سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا پابند تو کرنا پڑے گا تاکہ سنسنی نہ پھیلے، آپ کی معیشت پر اثر نہ پڑے. تو اس حوالے سے یہ رولز متعارف کرائے گئے ہیں. پہلے بھی متعارف کرائے گئے تھے لیکن اب ان پہ کہا جا رہا ہے کہ جی امپلیمنٹ بھی کیا جائے، اور نئی کچھ ترامیم بھی لائی گئی ہیں جس پر کافی لوگوں نے اعتراض تو کیا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ پازیٹیو ہے. اگر اس کو کنٹرول کیا جائے، تھوڑا سا سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک واحد ٹول ہے کہ جب ہم یا کوئی بھی ہمارے فیملی ممبرز جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز آتی ہیں اور وہ آپ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ دیکھنے کا سلسلہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگاتار جاری رہتا ہے. تو اس میں پھر آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کون سا جو مٹیریل ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور کس کو آپ سکپ کریں گے. تو ایسے میں ضروری ہے کہ کچھ ایسے قوانین آئیں جو انہیں کنٹرول کریں اور بے روی کا اس طرح سے خاتمہ ہوگا. تو فرینڈز یہ تھی چٹ چیٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اسی کے ساتھ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.